आप देखो, हम लोग माता की पूजा करते हैं, भक्ति भाव से पूजा करते हैं, माता का जागरण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। ये 9 दिन जो होता है ना, हम लोग पूर्ण तन्मयता के साथ, शुद्ध भावना के साथ माता की पूजा में लगे रहते हैं। और हर आदमी कहीं न कहीं, किसी न किसी फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट फॉर्म में माता से जुड़ा रहता है। अच्छी बात है। लेकिन देखो, ये सिर्फ जो पूजा पाठ है ना, 9 दिन के लिए मत करो। और सिर्फ ये सोच के मत करो कि हम इतने भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं तो माता बस धन धान मुझे ऐश्वर्य सुख देंगे और सब कुछ संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे घर में भरते जाएंगे। देखो, जब पूजा करो ना, तो पूजा का सही अर्थ को समझ के करोगे ना, तब वो पूजा आपके लिए इटर्नल रूप से फ़ायदा होगी। आपको लाइफ लॉन्ग नहीं, अगले कई 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 जन्मों तक फ़ायदा देते जाएगी। नहीं तो अगर सिर्फ स्वार्थ बस पूजा करोगे ना, तो वो पूजा आपकी रावणी पूजा होगी, तामसी पूजा होगी। और वो पूजा आपको सिर्फ क्षणिक सुख देगी और आपका अंत उसी तरह होगा जैसे रक्त बीज, सुम निसुम, मधु कैटम, रावण का अंत हुआ। रावण देखो, शंकर भगवान का अनन्य अनन्य भक्त था। ठीक है, बहुत सा वरदान शंकर भगवान से ले लिया, शक्ति ले लिया, ऐश्वर्य सुख का उपभोग किया, संपत्ति लिया, सोने की लंका थी, सब कुछ था रावण का। ठीक है, लेकिन रावण के पास अगर नहीं थी तो क्या नहीं थी? ज्ञान की पूंजी नहीं थी। ठीक है, ज्ञान, विजडम, नॉलेज नहीं था। हाँ, धर्म का कंटिन्यूस स्टडी कर करके उस ज्ञानी तो हो गया, लेकिन उस ज्ञान को अपने आत्मा की उसने प्रॉपर्टी नहीं बनाया। ठीक है, इसलिए सीता माँ का हरण किया। और सीता माँ कौन थी? जगदम्बा का रूप थी, जो धरती पे अन्याय का अंत करने आई थी। रावण ने सिर्फ सीता माँ का पहली बार हरण नहीं किया, सीता माँ के पहले अनंत औरतों के साथ उसने दुष्कर्म किया था, गलत व्यवहार किया था। यहाँ तक कि अपनी बहू के साथ, अपनी साली के साथ, मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उसकी बड़ी बहन माया के साथ भी उसने दुष्कर्म किया था। सब औरतों ने सरापा। फिर माँ जगदम्बा सीता के रूप में आई, तब रावण का अंत हुआ। ठीक है, अब देखो, यही चीज़ें आपको और हमको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना है। ये सोच के हमें पूजा करना है ना कि आप माता का जागरण कर रहे हो, उसके पहले अपना जागरण करो। माता तो साक्षात जागृत देवी हैं। इससे जब भी अन्याय और अधर्म बढ़ने लगता है, आप देखो देश में, समाज में या परिवार में, तो माता जो है आ जाती हैं किसी न किसी फॉर्म में और उस परिवार से अधर्म का अंत करके जाती हैं। आज भी देखो, बहुत से ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे जो लोग बहुत विधि विधान से कन्या पूजा करते हैं। कन्या को खिलाते भी हैं, पैर धोते हैं, माता को 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, और वहीं पे अपनी बेटी के तिरस्कृत करते हैं। घर में अगर बेटी हुई तो छाती पीटने लगते हैं। ऐसा लगता है कि क्यों मेरे घर में बेटी आ गई है, ये बेटी नहीं, ये मेरे सर का सरा हुआ घाव है। इस ढंग से ट्रीट करेंगे। अब देखो, आप खुद में सोच के देखो, तुम माता की पूजा करते हो, माता तुमको सब कुछ दे रही है, धन संपत्ति भी दे रही है, और वही माता जब तुम्हारे घर में आती है तो तुम रोने लगते हो, कलपने लगते हो, क्यों मेरी बेटी, क्यों ये लड़की मेरे घर में बेटी बन के जन्मी। इसलिए रोने लगते हो क्योंकि अब तुमको उसके पढ़ाई में पैसा खर्च करना पड़ेगा, तुमको उसको शिक्षा देना पड़ेगा, तुमको उसको बड़ी सी रकम देकर, तिलक देकर के, पैसा देकर के शादी करना पड़ेगा। तो तुमको लगता है कि माता तो हमको पैसा दे दी, हमको इतना सारा ज़मीन दे दी, ज़मींदारी दे दी, फ्लैट दे दी, बहुत सा पैसा हमने गलत ढंग से भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये पैसा सब निकलता जाएगा इस बेटी को दान दहेज देने में। अब खुद में सोच के देखो, आप अपने आप से अकेले बैठो, बात करो कि क्या हम सही पूजा कर रहे हैं? ये पूजा का क्या सही मतलब है कि घर की बेटी आती है तब उसको हम जलील करते हैं, उसको हम खाना नहीं देते हैं, और माता का हम जागरण करते हैं खीर से, 56 प्रकार का भोग लगा के। माता ऐसी खाना खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसलिए पहले ना अपने अंतर मन को शुद्ध करो, साफ़ करो। जब सही भावना से पूजा करोगे ना, तब आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, सब कुछ आपको अपने आप मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग दानवी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनका अंत करने के लिए माता को बहुत 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 मेहनत करना पड़ता है। जैसे रावण का अंत करना हुआ, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ के भी अंत करने के लिए ना भगवान को बहुत मेहनत करना पड़ा था। आप जिस समाज में भी रहते हो ना, देखोगे जो लोग निकृष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके शरीर में कीटाणु विषाणु भी घुस के मर जाते हैं। कोरोना का वायरस पूरे ब्रह्मांड में धरती पे आके हाहाकार मचा के चला गया, लेकिन इसी कोरोना के वायरस ने अभी भी धरती पे ऐसे बेकार, बेहयात, निकृष्ट लोग पड़े हुए हैं। आप आंख खोल के अपने हित नाता परिवार में देखोगे, उन लोगों का कोरोना का वायरस भी कुछ नहीं कर पाया। ऐसे निकृष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के शरीर में तो कोरोना का वायरस भी प्रवेश करके रो रहा होगा। वो भी सोचा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये पापी का मैं क्या अंत करूँगा, इस पापी के शरीर में तो घुस के मेरा अंत होने वाला, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसलिए मन को साफ करके पूजा पाठ करो।